दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे वीवो के एक दमदार और पावरफुल अपकमिंग 5G स्मार्टफोन के बारे में। आपको बता दूं कि वीवो कंपनी कल यानी कि 10 जून को अपनी वाई सीरीज के अंदर न्यू स्मार्टफोन Y73 को लॉन्च करने वाली है। ये फोन बजट सेगमेंट में लॉन्च किया जा सकता है जिसका प्राइस 17,000 समथिंग होने की उम्मीद है। वीवो Y73 अभी इंडियन मार्केट में आया नहीं कि वीवो कंपनी ने अपनी होम मार्केट यानी कि चाइना के अंदर एक और स्मार्टफोन को लॉन्च कर दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वीवो Y53s 5G के बारे में। अब ये स्मार्टफोन भी जल्द ही इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जा सकता है क्योंकि चाइना के अंदर वीवो पहले लॉन्च कर दिया, उसके बाद अदर कंट्रीज के अंदर लॉन्च कर दिया है। अब ये स्मार्टफोन कुछ इंटरेस्टिंग फीचर के साथ आया है, तो चलिए इसके स्पेसिफिकेशन और लॉन्च डेट के बारे में जान लेते हैं। एंड में आपको ये भी बताऊंगा कि ये स्मार्टफोन आपको लेना चाहिए या फिर नहीं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी डिस्प्ले के बारे में। तो इस डिवाइस के अंदर आपको 6.5 इंच की फुल HD प्लस वाटर ड्रॉप डिस्प्ले दी गई है 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ में। और इस डिवाइस के अंदर आपको IPS LCD पैनल दिया गया है। फोटोग्राफी के लिए इस डिवाइस के अंदर बैक साइड में 2 कैमरे दिए गए हैं जिसमें प्राइमरी कैमरा 64 मेगापिक्सल का मिलेगा और सेकेंडरी कैमरा मैक्रो लेंस के लिए दिया गया है। और फ्रंट में सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 8 मेगापिक्सल का कैमरा इस डिवाइस के अंदर आपको मिल जाएगा। वहीं अगर हम बात करते हैं पावर बैकअप के लिए, इस डिवाइस के अंदर आपको 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है 18 वोल्ट के फास्ट चार्जिंग के साथ में। और अब बात करते हैं इस डिवाइस की रैम मेमोरी के बारे में। तो इस डिवाइस को 2 वेरिएंट के अंदर लॉन्च किया गया है, 8GB रैम और 128GB मेमोरी और 8GB रैम 256GB मेमोरी के साथ में। और इनका जो प्राइस रखा गया है इंडियन करेंसी के हिसाब से 8GB 128GB का जो प्राइस रखा गया है वो 20,500 है और 8GB 256GB का जो प्राइस रखा गया है वो 22,000 रुपये है। और अगर बात करें इसके प्रोसेसर के बारे में, तो इस डिवाइस में 8 नैनोमीटर फैब्रिकेशन पर काम करने वाला क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 480 दिया गया है और ये प्रोसेसर ड्यूल सिम 5G सपोर्ट करता है। और भाई अब बात कर लेते हैं कि आपको ये डिवाइस लेना चाहिए या फिर नहीं और इस डिवाइस में आपको क्या क्या कमी देखने को मिलती है। तो सबसे पहले तो हम इसकी डिस्प्ले को देखते हैं। इस डिवाइस के अंदर आपको वाटर ड्रॉप डिस्प्ले मिलती है, IPS LCD और 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, जो कि इसके प्राइस के अकॉर्डिंग सुपर एमोल्ड पंच होल डिस्प्ले यहाँ पर आपको मिलनी थी 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट वाली। बाकी आपको क्या लगता है मुझे कमेंट में जरूर बताना। और अब देखते हैं इसके कैमराज को। तो भाई बैक साइड में इसमें 2 कैमरे दिए गए हैं। चलो 64 मेगापिक्सल वाला तो कैमरा सही है, बाकी यहाँ पर से अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस वाला कैमरा बिल्कुल खत्म कर दिया है, जो अच्छी बात नहीं है क्योंकि वाइड एंगल में अगर कोई वीडियो या फिर फोटो शूट करना होता है तो भाई उसकी बहुत ज़रूरत होती है, जो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं दिया गया है। और अगर हम देखते हैं इसके फ्रंट कैमरे को, तो भाई इसमें 8 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है। 64 मेगापिक्सल का तो लिहाज करना चाहिए था, तो भाई उसका लिहाज करते हुए कम से कम 16 मेगापिक्सल या फिर 20 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा इसका होना चाहिए था। और भाई अगर हम इसकी बैटरी को देखते हैं तो 5000 mAh की बैटरी चलो ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो उसको चार्ज करने का 18 वोल्ट का चार्जर दिया गया है ये मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लगा, क्योंकि आज के टाइम में भाई 33 वोल्ट और 65 वोल्ट के चार्जर आ रहे हैं 20,000 के प्राइस में, तो यार उनमें से कोई एक चार्जर इसका होना चाहिए था। और भाई अगर हम इसके प्रोसेसर को देखते हैं तो यार क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 480 चिपसेट ठीक है, मैं जानता हूँ कि ये 5G को सपोर्ट करता है, ड्यूल सिम 5G को सपोर्ट करता है, लेकिन यार यहाँ पर डायमेंसिटी 1100 कम से कम डायमेंसिटी 1100 इसका प्रोसेसर होना चाहिए था, क्योंकि हमें 20,000 के प्राइस सेगमेंट में ये सारे फीचर्स मिल जाते हैं। तो भाई इस डिवाइस के अंदर भी ये सारी चीज़ें होनी चाहिए थी, तभी तो यार ये डिवाइस कामयाब होगा वीवो का। क्योंकि अगर हमें इस प्राइस सेगमेंट में इससे अच्छे फीचर्स किसी और डिवाइस के अंदर मिल रहे हैं तो भाई हमें उन डिवाइस की तरफ जाना चाहिए। बाकी आपको क्या लगता है कि ये सारी चीज़ें इसके अंदर होनी चाहिए थी या फिर नहीं, मुझे कमेंट में बिल्कुल ज़रूर से बताना। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।